मेरा नाम पूजा तुकाराम कदम, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे पाठशाला का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मानवत। मैं आज आपको 15 अगस्त के बारे में बताना चाहूँगी, तो आप सभी शांति से सुनिएगा। हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, इसी मोहब्बत के माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो 28 को आज़ादी ले चुकी थी। 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगे के फेरे में फंस गए थे तब रख दे बसंती चोला एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ जाते थे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, इन नारों से खून में आ जाने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाले औरत के घर के हालात यूँ होते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ ही चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। जब देश बलिदान मांगता था, जब देश मर जाने को कहता था। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे लटक जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के डीपी 3 रंगों से रंगाना देशभक्ति होती है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेने से देशभक्ति होती है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर सोने वाला बच्चा नंगे पाँव तिरंगा बेच रहा होता है, क्या उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूखी शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना वो मस्जिद जानता है, ना वो शिवालयों को जानता है, वो पेट के भूखे है साहब, वो बस भोजन की निवालों को जानता है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू जिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाई तेरे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है और हर एक कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे पायदों पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को भी लगता है 56 लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। ना सरकार मेरी है, ना रोक मेरे है, ना ही बड़ा सम्मान मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की ओर है देश मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम भारत के सबसे बड़े लोग, यहाँ हिंदू भी पैदा होते हैं, यहाँ मुसलमान भी पैदा होते हैं, यहाँ ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, यहाँ के पेड़ पौधे शाखाएं परेशान है। अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए तो यही सच्ची राष्ट्रभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। अब मेरे विचारों से राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब समाज में नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। मेरे विचारों से राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब भारत के बच्चे भोजन के लिए नहीं तो ज्ञान के लिए स्कूल के चौखट पर जाएगा। मैं बताना चाहूँगी अपने वीर सैनिकों के बारे में कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं सियाचल का आसमान हूँ, मैं उछलती रेत हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे लेटे कहता हूँ आज गर्मी कम है। मैं दिसंबर की ठंड पी कर कहता हूँ सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में रहकर 9 दिन जिंदा निकलता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं।
मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। ईद पर चांद भी तनाई में इजाफा लाता है, मेरे कलाई पर राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है, मेरे कलाई पर राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरे माँ के पैर छुए बहुत साल हो गए, मेरे माँ के पैर छुए बहुत साल हो गए, मेरी याद करते करते मेरे पापा बूढ़े हो गए, मेरी याद करते करते मेरे पापा बूढ़े हो गए। आतंकवादियों का क्या, मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। इतना कहकर मैं अपने दोस्त शब्द खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।